प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम फलन के सातत्य को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग सातत्य की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे y इजिकल टू या एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स का ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है। तो किसी भी फलन के ग्राफ का अर्थ ये होता है कि यदि हम x के मान के संगत एफ एक्स का मान ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं तो इस तरह से हमें एक बिंदु के रूप में प्राप्त होता है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर x बराबर 1 के संगत जो बिंदु है वो हमें इस तरह से प्राप्त हो रहा है। x इजिकल टू 2 के संगत जो बिंदु है वो इस तरह से प्राप्त हो रहा है। x इजिकल टू 0 के संगत इस तरह से प्राप्त हो रहा है। -1 के संगत ये प्राप्त हो रहा है। -2 के संगत ये प्राप्त हो रहा है। -3 के संगत ये प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से यदि इन सारे बिंदुओं को हम मिलाएं तो हम देख रहे हैं कि एक हमें वक्र प्राप्त हो रहा है। और इसमें हम देख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में भी कोई बिंदु होगा तो उसके लिए भी बिंदु है। 1 और 2 के बीच के बिंदु के लिए भी बिंदु है। इस तरह से यदि हम देखें तो हर बिंदु जो है इतने नज़दीक है और वो एक सतत रूप लिए हुए है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, हर बिंदु के लिए देखें तो ये एक सतत ग्राफ के रूप में हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप। और ये दोनों दिशाओं में आगे बढ़ता जा रहा है। इस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है और इस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। तो ये हमने जो उदाहरण देखा ये सतत ग्राफ का उदाहरण देखा। या अगर किसी का ग्राफ सतत है तो उस फलन को हम हर बिंदु के लिए सतत कहते हैं। तो ये फलन सतत फलन का उदाहरण हुआ। अगला उदाहरण देखें हम। अगले उदाहरण में फलन cos x है। ये भी ठीक इसी प्रकार से है और इसमें भी हम चेक कर सकते हैं कि x के हर मान के संगत x बराबर 0 के संगत बिंदु प्राप्त हो रहा है, 1 के संगत प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हर बिंदु के संगत हमें हर x के मान के संगत f(x) का मान प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरह से इनके बीच के मानों के लिए भी देख सकते हैं हम। तो यदि इन सब मानों को हम एक साथ मिला करके देखें तो ये फलन हमें इस रूप में दिखाई दे रहा है और ये एक सतत रूप में दिखाई दे रहा है, कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के ग्राफ को हम सतत ग्राफ कहेंगे। और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। अगला एग्जाम्पल हमें दिख रहा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं x के हर मान के संगत हमें बिंदु प्राप्त हो रहा है। x इजिकल टू 0 यदि हम रखें तो f(x) का मान f(0) का मान 0 मिल रहा है। ये बिंदु हो गया। x बराबर 1 पर देखें तो ये 1 प्राप्त हो रहा है। x बराबर -1 पर देखें तो ये -1 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से 0 और 1 के बीच के बिंदुओं के लिए देखें हम तो हमें ये प्राप्त हो रहा है। 0 और -1 के बिंदुओं के बीच के लिए देखें तो ये बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से यदि हम सारे बिंदुओं को देखें तो ये फलन का रूप हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और ये फलन एक सतत रूप लिए हुए है। तो ये भी हमारे एक सतत फलन का उदाहरण हुआ। अगला उदाहरण देखें। अगले उदाहरण में हमने दो फलनों को एक साथ देखने की कोशिश की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एफ एक्स इजिकल टू एक्स, जिसको हमने नीली रेखा से बताया, और ये भी एक सतत फलन का उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि ये बीच में पूरी रेखा अपने मार्ग में कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रही है। इसी तरह से लाल रंग से हम देख सकते हैं एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और हम देख चुके हैं कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी कहीं ब्रेक नहीं होता है। अब इसी तरह से हम दो फलनों को मिला करके भी ग्राफ देख सकते हैं।
जैसे ये यहाँ पर हमने 3 फलनों को एक साथ देखने की कोशिश की है। तो यहाँ पर एक फलन तो हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, जिसको हमने नीले रंग से देख रहे हैं। एक वक्र हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जिसको हम लाल रंग से देख रहे हैं। और ग्रीन रंग से हम देख रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इन फलनों की सहायता से कोई फलन बनाने का प्रयास करते हैं और उनको बनाया जा सकता है। ये फलन जो हम बनाएंगे ये हम इसको परिभाषित करेंगे। तो उदाहरण में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 फलन हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप ये जो देख रहे हैं नीले रंग से, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, और जो लाल रंग से देख रहे हैं वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब हम जो फलन परिभाषित कर रहे हैं वो इस तरह से है कि इस फलन का मान x, और यहाँ जो ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब x का मान 1 से छोटा या बराबर हो। जी, जो 2 स्टार लगे हुए हैं इसका अर्थ आप ये समझेंगे ये एक्स स्क्वायर है, पावर लगी हुई है। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब x का मान 1 से छोटा हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस फलन को यदि हमें विचाराधीन करना है तो x ये जो x बराबर 1 है, इससे छोटे मानों के लिए हमें कौन सा फलन लेना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और हम देख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस चित्र में लाल रंग से दिखाई दिया है। तो इस फलन को एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कहाँ तक देखना है, x बराबर 1 तक देखना है। तो यदि हम इसको आरेखित करें तो हम इस प्रकार से पाएंगे, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स तक देखना है। तो ये ग्राफ आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स तक चला। उसके बाद हमने देखे कि x का मान 1 से बड़े मानों के लिए, ये आप देख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के 1 से बड़े मानों के लिए फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम x का मान 1 से अधिक ले रहे हैं तो उस स्थिति में अब फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अर्थात नीली रेखा पर चलेगा। तो अब हम देख सकते हैं x की यदि हम 1 से बड़ी मान को प्लॉट करेंगे तो वो इस रेखा पर हमें प्राप्त होंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने अब मोटी रेखा से जो ग्राफ दिख रहा है हमें वायलेट कलर से, तो ये इस ग्राफ को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो हमने परिभाषित किया हुआ है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जब x का मान 1 से छोटा है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जब x का मान 1 से बड़ा है। और आप देख सकते हैं कि ये भी एक सतत फलन है। तो यदि हम 2 सतत फलनों को इस ढंग से मिला करके लिखें कि इनका ग्राफ खींचने पर भी वो कहीं से ब्रेक ना हो, तो ये भी एक सतत फलन का उदाहरण हो गया। आगे देखें हम। अब इस उदाहरण में देखें हम, यहाँ पर हमें फलन इस तरह से परिभाषित किया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब x का मान 1 से छोटा है। तो ठीक इसी ढंग से हम यहाँ पर इस फलन के लिए भी आरेखित कर सकते हैं कि एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर लेना है जब x का मान 1 से छोटा है। यहाँ ये स्क्रीन पर दब गया है, ये एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जब x का मान 1 से छोटा या बराबर है। और जब x का मान 1 से बड़ा हो उस स्थिति में फलन लेना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। और हम देख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री को नीले रंग से व्यक्त किया गया है। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 तक फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आरेखित करते हैं। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1 तक हमारे ग्रीन रंग के वक्र के ऊपर, ग्रीन रंग के वक्र से हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को व्यक्त किया है। तो हम इसके ऊपर आरेखित करेंगे। अब देखिए
ये हमने x इजिकल टू 1 तक एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर को प्रदर्शित किया। अब x बराबर 1 से बड़े मान के लिए हमें फलन लेना है एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 3, और हम देख चुके हैं एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 3 को हमने नीले रंग से बताया है। तो अब जो हमें मान प्राप्त होंगे वो इस नीले रंग के वक्र पर प्राप्त होंगे, एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 3 पर प्राप्त होंगे। तो एक से बड़े मानों के लिए अब हमें मान मिलेंगे इस नीले वक्र पर, अर्थात इस तरह से ये मान आगे बढ़ते जाएंगे। अब इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि ये फलन ब्रेक हो गया है। एक्स इजिकल टू 1 के बाद से ये फलन ने एकदम से छलांग ली और मान अब चलने लगे रेखा एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 3 पर। तो इस स्थिति में फलन सतत नहीं हुआ। अब ये असातत्य की स्थिति है। अब असातत्य की स्थिति में यदि इसी ग्राफ को हम ध्यान से देखें तो हमें दिखेगा कि जब हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं एक की तरफ, देखिए ये राइट हैंड साइड से यदि हम एक की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिल रही है वो फलन x बराबर 2 के लिए मिल रही है। फिर जैसे जैसे हम 2 के नज़दीक एक के नज़दीक पहुँच रहे हैं, किस दिशा से? 2 वाली दिशा से, और ये वाली दिशा से यदि हम एक की तरफ पहुँच रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से यदि हम x की तरफ पहुँच रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो एफ एक्स है ये 4 के नज़दीक पहुँच रहा है। तो जब हम x के नज़दीक 1 के नज़दीक पहुँच रहे हैं राइट हैंड डायरेक्शन से, तो जो एफ एक्स है वो 4 के नज़दीक पहुँच रहा है। तो इस 4 को कहा जाता है इस फलन के लिए, जो हमें फलन दिया हुआ है इसके लिए राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हम x की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो जो एफ एक्स का हमें मान प्राप्त हो रहा है या एफ एक्स जिस तरफ से अप्रोच करता हुआ दिख रहा है वो 4 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इस बिंदु को हम 4 को हम कहेंगे फलन की दक्षिण सीमा या राइट हैंड लिमिट। इसी तरह से यदि हम देखें कि हम एक की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, देखिए ये 0 और फिर 0 से बड़े मान की तरफ हम जा रहे हैं, यानी हम इस दिशा से जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ जा रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस फलन का मान 1 की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं ये वाला फलन जो है ये इस 1 के नज़दीक पहुंच रहा है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये 4 के नज़दीक पहुंच रहा है। तो अगर 1 की तरफ हम राइट हैंड साइड से जाते हैं और जो एफ एक्स का मान हमें प्राप्त होता है तो उसको हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो 4 दिख रहा है आपको ये राइट हैंड लिमिट है। और इसी तरह से जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने फंक्शन को 0 से 1 की ओर हम x का मान बढ़ रहा है और हम प्राप्त कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1 है। तो इस तरह से हमने 2 लिमिट प्राप्त की, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब फलन सतत नहीं होता है तो उस स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होती है। तो असातत्य की एक स्थिति हमने ये देख ली कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हो तो फलन असतत होता है। तो क्या केवल इतना बताना ही पर्याप्त है? क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो और उसके बाद भी फलन असतत हो? तो आइए इसी चीज़ को हम अगले उदाहरण में देखते हैं। अगला उदाहरण है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3। यदि इस फलन का भी हम ग्राफ खींचें, अर्थात x का मान हम रखते जाएं, जैसे मान लीजिए कि हमने 0 रखा तो आपको मिलेगा -9 अपान -3 यानी 3। तो आप देख सकते हैं इस रेखा नीली जो रेखा है वो इस फलन को प्रदर्शित कर रही है। तो उसके ऊपर बिंदु मिलेगा आपको x बराबर 0 के लिए 3 पर मिलेगा।
x बराबर 1 के लिए आपको 4 फलन मिलेगा। आप इस फलन में मान रख दीजिए 1 - 9 अपान 1 - 3। आप इसको हल करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। इसी तरह से 2 के लिए आप देख सकते हैं, 2 के लिए आपको 5 मिलेगा। 6 के लिए देख सकते हैं, 6 के लिए आपको 7 मिलेगा। 7 के लिए देख सकते हैं, आपको 8 मिलेगा। तो इन मानों को हम इस ग्राफ पेपर पर देख रहे हैं। अब प्रश्न आता है x बराबर 3 के लिए। जैसे ही हमने x का मान 3 रखा तो आप देख सकते हैं इस फलन में यदि हम x का मान 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर -9 अपान 3 - 3, और यह 0/0 के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब 0/0 ये एक अनिर्धारित राशि है। 0/0 को न तो आप 0 लिख सकते हैं, न आप इस आधार पर इसको 1 लिख सकते हैं कि 0 से 0 कट गया, है ना। तो आगे हम बात करेंगे कि 0 से 0, 0/0 न तो 0 होता है और न 1 होता है ना। इसलिए ये फलन ये जो 0/0 है ये अनिर्धारित रूप है, जिसके लिए हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते, यानी 0/0 कोई संख्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि ये जो आपको वक्र दिखाई दे रहा है इसमें x बराबर 3 के संगत यहाँ पर एक गैप आ गया है ना। इस गैप को मैं यदि हाईलाइट करूं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ये गैप है, जिसमें x बराबर 3 के संगत आपको fx का कोई मान प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये बीच में गैप तो है, लेकिन यदि हम इसकी लिमिट देखें, जैसे जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से 3 की तरफ बढ़ें, आप देख सकते हैं यदि हम लेफ्ट हैंड साइड से 3 की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो वक्र है ये लेफ्ट हैंड साइड से 6 की ओर बढ़ रहा है। देखिए ये वक्र जो है 6 की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से यदि हम राइट हैंड साइड से देखें तो राइट हैंड साइड से ये वक्र ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये भी 6 की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी फलन सतत नहीं है। क्यों सतत नहीं है? क्योंकि x बराबर 3 के संगत हमें फलन का मान प्राप्त नहीं हो रहा है। ये जो मान प्राप्त हो रहा है ये अनिर्धारित है, असंगत है, इनडिटर्मिनेट है। तो इसलिए इस मान के लिए हमें x का कोई मान प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी x बराबर 3 के लिए हमें एक गैप मिल गया है और ये फलन बीच में से ब्रेक हो गया है। तो हमने दो स्थितियां देख ली कि कोई फलन सतत कब नहीं होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हो, और दूसरी स्थिति में हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, लेकिन ये उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब सातत्य के लिए हमारे पास में एक परिभाषा बन गई, और वो परिभाषा ये रूप लिए हुए है। आप इसको देख सकते हैं कि इस फलन में x बराबर a पर यदि हमें वाम सीमा ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए ये x बराबर a है, ये वाला जो बिंदु दिखाई दे रहा है आपको ये x बराबर a है। इस पर यदि हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पास में एक बिंदु लेना पड़ेगा a माइनस h। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में एक बिंदु लिया, इसका मतलब h दूरी पर बाईं तरफ एक बिंदु लिया हमने, और वो a माइनस एच है। और यदि इस h का मान शून्य की ओर अग्रसर होता जाए तो इसका अर्थ ये होगा कि हम इस डायरेक्शन से a की ओर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि ये h दूरी कम होती जाएगी। जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे हम बाईं तरफ से इस बिंदु a की तरफ बढ़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यदि हमें निकालना हो तो हम इस ढंग से निकालेंगे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका हो गया। ठीक इसी ढंग से यदि राइट हैंड लिमिट निकालना हो तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें x बराबर a के राइट हैंड साइड में एक बिंदु लेना पड़ेगा।
ये ए प्लस एच बिंदु लिया हमने राइट हैंड साइड में एच दूरी पर, और जिस तरह से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, उसी तरह से अब हमें राइट हैंड लिमिट के लिए बिंदु लेना पड़ेगा एफ ऑफ ए प्लस एच, जब एच शून्य की ओर अग्रसर है। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने इस तरह से ज्ञात करेंगे और राइट हैंड लिमिट हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास में सूत्र हो गया है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई फलन x बराबर a पर सतत कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो और ये दोनों भी उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर हो। तो ये हमारे पास में एक महत्वपूर्ण शर्त आ गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो और उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर हो। तो यदि किसी भी फलन का हमें सातत्य की जांच करना हो तो हम तीन चीज़ें ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो उस बिंदु पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो इसी बात को नीचे इस ढंग से लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ये हमारे लिए शर्त हो गई कि किसी फलन के सातत्य के लिए हमें तीन चीज़ें ज्ञात करना है। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई राइट हैंड लिमिट, और ये उस बिंदु पर फलन का मान। तीनों चीज़ें यदि आपस में बराबर आएगी तो हम कहेंगे उस दिए हुए बिंदु पर फलन सतत है, और यदि एक भी चीज़ बराबर नहीं होती है तो फलन असतत हो जाएगा और उस बिंदु पर फलन असतत कहलाएगा। अब हम एक सतत फलन का उदाहरण लेते हैं, जो ये हम देख चुके हैं कि ये फलन x के हर मान के लिए सतत है। तो हम हमारी जो दी हुई शर्तें हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन, उसके आधार पर हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये x बराबर 2 पर सतत है। चूँकि हमने इसको पहले ही अनुभव कर चुके हैं कि ये सतत फलन है, तो अब केवल इन परीक्षणों का हमें उपयोग करके जांच करना है। तो सबसे पहले हम बिंदु पर फलन का मान x बराबर 2 पर फलन का मान देखें, तो हम देखेंगे कि फलन का मान 4 प्राप्त हो रहा है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 2 माइनस एच, यानी x बराबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में, ये x बराबर 2 था आपका, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में एक बिंदु लिया हमने 2 माइनस एच, और उसमें इस h का मान छोटा करते गए हम, यानी शून्य की ओर अग्रसर करते गए। तो ये वाली स्टेप आ गई। अब एफ ऑफ 2 माइनस एच में फंक्शन का मान रख दिया, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ 2 माइनस एच बराबर हो जाएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर। अब इस लिमिट को यदि हम ज्ञात करें तो ये हमें 4 के बराबर प्राप्त हो रही है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें लिमिट h टेंड्स टू जीरो में f ऑफ 2 प्लस एच में मान रखना है, और ये मान रखने के बाद में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट का मान 4 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है और ये इस बिंदु पर फलन के मान के बराबर भी है, यानी x बराबर 2 पर दिया हुआ फलन सतत है। अब ठीक इसी तरह से एक और उदाहरण देखें हम, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2, इसके सातत्य की जांच करना है हमें x बराबर 2 पर। अब सबसे पहले हमने x बराबर 2 पर फलन का मान प्राप्त किया और हम देख रहे हैं ये 0/0 है, जो अनिर्धारित मान है। अब ठीक इसी ढंग से अब हम राइट हैंड लिमिट निकालें, तो राइट हैंड लिमिट निकालने का हम तरीका देख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 2 प्लस एच। तो
x की जगह पर 2+h मान रखा हमने और इसको हमने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद में आप देख सकते हैं 2+h का होल स्क्वायर होता है 4+h² + 4h -4, 4 से 4 कैंसिल हो गए। अगले स्टेप में हमने h कॉमन ले लिया ऊपर से, तो h + 4 अपॉन h। अगले स्टेप में h से h कैंसिल हो गया क्योंकि h शून्य की ओर अग्रसर है, शून्य की ओर अग्रसर है यानी h 0 नहीं हो गया, और चूंकि ये h 0 नहीं है तो उस स्थिति में हम h से h को कैंसिल कर सकते हैं। और अब इस स्थिति में हमने जब लिमिट ली तो हम प्राप्त कर रहे हैं 4। ठीक इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हमने, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 - h), और इस फलन में हमने मान रखा 2 - h का होल स्क्वायर -4 अपॉन 2 - h -2। ठीक, इसको भी इसी ढंग से हल किया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में h को कॉमन ले लिया तो h इंटू h -4 अपॉन -h। अब इस स्थिति में भी h शून्य की ओर अग्रसर है इसलिए h 0 के बराबर नहीं है, और जब हमने लिमिट ली तो हमें प्राप्त हो रहा है -4 अपॉन -1 अर्थात +4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, लेकिन वो उस फलन के मान के बराबर नहीं है उस बिंदु पर, इसलिए दिया हुआ फलन f(x) x बराबर 2 पर सतत नहीं है। हालांकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि फलन x बराबर 2 पर सतत नहीं है, लेकिन चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है इसलिए x बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व है। अब यदि हम इसी उदाहरण को दूसरे ढंग से देखने की कोशिश करें, अब आप देख सकते हैं ये रेड कलर में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश की, दक्षिण सीमा। तो दक्षिण सीमा के लिए हमें x के पास में 2 पर जाना है, लेकिन राइट हैंड साइड से जाएंगे। तो हम देख सकते हैं 2 पर हम जा रहे हैं 2.1, तो 2.1 पर हमें मान प्राप्त हो रहा है 4.1। 2 और नज़दीक पहुँचे 2.01, तो हमें प्राप्त हो रहा है 4.01, और ज़्यादा नज़दीक पहुँचे 2.001, तो 4.001। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम 2 की नज़दीक पहुँच रहे हैं f(x) का मान 4 के नज़दीक पहुँच रहा है, लेकिन ये हम जो अप्रोच कर रहे हैं ये राइट हैंड साइड से कर रहे हैं, इसलिए ये 4 हमारी राइट हैंड लिमिट है। इसी तरह से आप दूसरे उदाहरण में देख सकते हैं कि हम x की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, x 2 की ओर अग्रसर है लेकिन ऋणात्मक दिशा से या लेफ्ट हैंड साइड से। तो जब हमने 1.9 रखा तो इसका मान मिल रहा है 3.9, 1.99 पर 3.99, 1.999 पर 3.999, यानी जैसे हम x का मान 2 की ओर अग्रसर हो रहे हैं लेकिन बाईं दिशा से, वैसे वैसे f(x) का मान भी 4 की ओर बढ़ता जा रहा है। तो ये बाईं तरफ से जब हम जा रहे हैं तो जो हमें मान प्राप्त हो रहा है वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और अगर दाईं तरफ से हम जा रहे हैं तो जो मान प्राप्त होगा वो हमारी दाईं लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट होगी। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आंकिक उदाहरण देख करके भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है फलन f(x) f(x) की x बराबर 1 पर सातत्य की जांच करना है। अब आप देख सकते हैं ये फलन इस तरह से परिभाषित है, f(x) का मान x² जब x का मान 1 से छोटा है, और f(x) का मान x + 3 जब x का मान 1 से बड़ा है। अब इसी उदाहरण को हम ग्राफ में देख चुके हैं। तो ये जो ग्राफ बनाया गया है ये एक प्रतीकात्मक ग्राफ है, जिसमें ये लाल रंग से f(x) = x² को बताया गया है और नीले रंग से f(x) = x + 3 को बताया गया है। अब हम देख सकते हैं फलन को जो जिस ढंग से परिभाषित किया गया है, तो f(1) का मान 1 होगा। आप देख सकते हैं f(x) = x², x बराबर 1 के लिए, तो यहाँ पर हमने x का मान 1 रखा और हम प्राप्त कर रहे हैं f(1) = 1। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम
लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 माइनस एच यानी बाईं तरफ लिया एक्स बराबर 1 के, और एक्स के बराबर 1 से बाईं ओर के लिए फलन एक्स स्क्वायर है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम फलन 1 माइनस एच का मान एक्स स्क्वायर वाले फलन में रखेंगे। और वो मान रखने के बाद में हम देख रहे हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस एच का स्क्वायर, यहाँ देख सकते हैं आप। और हमें प्राप्त हो रही है लेफ्ट हैंड लिमिट 1। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, और अब राइट हैंड लिमिट के लिए जो फलन हो रहा है वो सरल रेखा x प्लस 3, तो जहाँ x है उसकी जगह पर हमने 1 प्लस एच रखा, तो हमें ये स्टेप प्राप्त हो रही है। और जब हमने इसको हल किया तो हमें प्राप्त हो रहा है 4। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर 1 प्राप्त हो रही है, लेकिन राइट हैंड लिमिट यहाँ पर 4 प्राप्त हो रही है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, हालांकि लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 1 के बराबर है, लेकिन सतत होने के लिए तीनों का बराबर होना आवश्यक है। तो यहाँ चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए फलन असतत है और इसकी सीमा का अस्तित्व भी नहीं है दिए हुए बिंदु पर। तो हम देख सकते हैं कि दिया हुआ फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है और लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए सीमा का भी अस्तित्व नहीं है। अगला एग्जाम्पल, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल का हम अनेक जगह उपयोग करेंगे अपनी बात को रखने के लिए, तो इसलिए ये अपने आप में महत्व रखता है। दिया हुआ है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स बराबर 0 पर सतत है। अब ये जो मॉड एक्स फलन होता है ये हम कई बार इसका अनेक जगह उपयोग करते हैं, जैसे कि दूरी के रूप में करते हैं। चूँकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है तो उस फलन दूरी को भी हम मॉड एक्स के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये फलन मॉड एक्स इस तरह से परिभाषित है कि हमें इसका मान x लेना है जब x का मान धनात्मक हो, और जब ये x का मान 0 हो तो इसका मान 0 होता है, और जब x का मान ऋणात्मक हो तो इसका मान हम इस सूत्र में रखेंगे -x में। अब जैसे मान लीजिए कि 5 का मॉड लेना है तो +5 मिलेगा, लेकिन -5 का मॉड लेना है तो वो -5 अर्थात +5। तो किसी भी स्थिति में मॉड x का मान 0 या धनात्मक ही हो सकता है। अब यदि इसमें हम इसी बिंदु पर फलन का मान देखें, सतत की जांच करना है x बराबर 0 पर, तो हमें 3 चीज़ें देखना होगी। x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, x बराबर 0 के लिए राइट हैंड लिमिट। तो हम सबसे पहली चीज़ देखें एफ ऑफ 0 का मान। तो हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ 0 हमें दिया हुआ ही है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए सूत्र है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, अर्थात 0 माइनस एच यानी माइनस एच। तो ये वाली स्टेप हमने प्राप्त कर ली, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। और अगले स्टेप में एफ ऑफ एक्स का मान रख दिया हमने, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच, और जब इसमें हम मान रखेंगे तो ये हमें 0 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम देख सकते हैं हमें लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच में मान रखना होगा, और इसको हमने हल किया तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच, और एफ ऑफ एच का मान हमने मॉड एच रखा और हम लिमिट 0 प्राप्त कर रहे हैं। तो हम क्या प्राप्त कर रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है और वो फंक्शन के बराबर है, इसलिए दिया हुआ फलन x बराबर 0 पर सतत है। अब यदि हम इसके ग्राफ की बात करें तो x के बड़े मानों के लिए, x के धनात्मक मानों के लिए ग्राफ बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो आप चित्र में देख सकते हैं ये, और x के ऋणात्मक मानों के लिए ग्राफ बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, जो ये है। तो इस तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हमें
इस तरह से वी के आकार में प्राप्त होता है। तो आज हम लोगों ने फलन के सातत्य की अवधारणा देखी। अब इस पर आधारित प्रश्न आप लोग स्वयं हल करके देखें और अगले वीडियो लेक्चर में कुछ प्रश्नों की हम पुनः चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।